जरा सोचो कि एक आदमी अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए सभी बड़े गैंगस्टरों को मौत के घाट उतार दे। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जिमी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में अपनी सजा काट रहा था। वहाँ पर हम उसकी जेल की दीवारों पर एक फोटो को भी देखते हैं जो उसकी भाई और उसकी थी। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर आकर जिमी को सेल से बाहर निकाल देती है। दरअसल जिमी कई सालों से अपनी सजा काट रहा था और अब उसकी सजा खत्म हो गई थी। जेल से बाहर जाने से पहले जिमी को वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। लेकिन जिमी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। जेल से निकलने के बाद वो एक जंक यार्ड में जाता है जहाँ पर उसके खबरी ने एक गाड़ी, बंदूक और एक फाइल रखी हुई थी। उस फाइल में कुछ लोगों की जानकारियाँ लिखी हुई थी। फिर वो उस फाइल में पड़े हुए नक्शे को देखकर उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। उस लोकेशन का पीछा करते करते वो एक ऑफिस पर पहुँच जाता है और उसके अंदर जाकर वो एक आदमी को गोली मार देता है। जल्दी इसकी जानकारी पुलिस को भी लग जाती है और एजेंट हम्फ्रीज और सिसिरा मिलकर इस केस की छानबीन कर रहे थे। वहीं जिमी वापस अपने खबरी के पास जाकर उसे कुछ पैसे देता है और बाकी के नाम दिखाकर उसको उनका लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है। फिर हमें एक किलर को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी ने जिमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इधर ऑफिसर सिसिरो को जिमी की जानकारी मिल चुकी थी। उसने हम्फ्रीज को बताया कि जिमी व उसका भाई एक बैंक लूटने गए थे। हालांकि उनका प्लान कामयाब भी हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने उनकी खबर एक दूसरे गैंग को भी दे दी थी। फिर जब वो लोग घर पर पहुंचे तो अचानक से वहाँ पर दूसरी गैंग आकर उन पर हमला कर देती है। दरअसल वो लोग लूटे हुए पैसों को हथियाना चाहते थे। फिर वो लोग उन्हें मारकर चोरी किए हुए पैसों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन जिमी का भाई गैरी उन्हें कुछ नहीं बताता। यह देखकर एक आदमी जिमी से कहता है कि अगर तुमने हमें पैसों के बारे में नहीं बताया तो हम तुम्हारे भाई गैरी को मार देंगे। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए जिमी ने उन पैसों के बारे में उन्हें बता दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जिमी के सामने ही उसके भाई गैरी को मार दिया और फिर सारे पैसा लेकर वहाँ से चले जाते ही। लेकिन जाते जाते एक आदमी ने जिमी को भी गोली मार दी और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इलाज के वक्त उन्होंने जिमी के सिर पर एक लोहे की चिप लगाई थी जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। और सिसिरो का मानना था कि अब जिमी सारे गैंगस्टरों से अपने भाई की मौत का बदला लेने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। इसके बाद जिमी अपने दूसरे टारगेट के पास पहुँच गया था। उस वक्त वो आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमी ने आते ही उसके सर पर एक गोली मार दी और तभी वहाँ पर वो किलर भी उसका पीछा करते करते पहुँच गया था। जब वो जिमी को गोली मारने वाला था तभी अचानक एक लड़की उसके बीच में आ जाती है जिस वजह से वो गोली नहीं चला पाता। फिर जिमी को भी वो किलर दिख जाता है और दोनों के बीच में अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है, लेकिन जिमी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है। उधर एजेंट हम्फ्रीज जब अपने बेटे को स्कूल पर छोड़ने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में सिसिरो ने फोन करके जिमी ने की हुई बच्चा के बारे में उसको बता देती है और उसे तुरंत वहाँ पर पहुँचने के लिए कहती है। वहाँ पहुँचकर हम्फ्रीज को पता चलता है कि वह मरा हुआ आदमी कई लड़कियों के साथ असली हरकतें करके उनका वीडियो बनाता था। फिर सिसिरो ने उसे बताया कि यहाँ पर एक और भी शूटर था जिसने जिमी पर हमला किया था और वहीं किलर अब काफी गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि वो आज जिमी को मारने का मिशन पूरा नहीं कर पाया था। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिली को इस बारे में बता दिया। तभी लिली ने उसे भरोसा दिलाया कि आज नहीं तो कल तुम कामयाब जरूर हो गई। उसकी बात सुनकर किलर वहाँ पर शांत हो जाता है और उससे खुश होकर वो लिली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। उधर जिमी अपनी गर्लफ्रेंड नान को मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन बाहर वो देखता है कि नान ने जिंदगी में आगे बढ़कर अपना परिवार बसा लिया था। फिर जिमी ने अंदर जाकर उससे अपने बच्चे के बारे में पूछा जो जेल जाने से पहले नान के पेट में था, लेकिन नान ने कहा कि जिमी के जेल में जाने के बाद उसने उस बच्चे को गिरा दिया था। यह सुनकर जिमी को काफी गहरा सदमा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ किलर ने लिली से शादी कर ली थी और दोनों जश्न मनाने के लिए निकल पड़ते ही। तब किलर ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा कि वह जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक आम आदमी की तरह जीना चाहता है। उधर जिमी अपने अगले दुश्मन को मारने की तैयारी में जुट गया था। उसने उस आदमी को एक क्लब में जाते हुए देखा था और तभी उसे याद आया कि उसने किस तरह उसके भाई का गला काटकर उसे मार दिया था। अब जिमी भी उस क्लब में घुस जाता है और बाथरूम में चला जाता है। तब उस आदमी ने जिमी को देखकर कहा कि वह जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे
पाओगे। इसके बाद उसने वहाँ पर बैठे हुए गार्ड को बाहर भेज दिया और वह खुद ही जिमी के साथ दो हाथ करना चाहता था। और फिर देखते देखते उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन जिमी ने उसके सीने में एक चाकू मार दिया और तुरंत वहाँ से भाग गया। वही दूसरी ओर किलर अपना काम छोड़ना चाहता था, लेकिन अचानक उसके सामने जिमी की तस्वीर आ जाती है और उसने उस मिशन को पूरा नहीं किया, इसलिए वह मिशन उसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। इसलिए उसने अपना मिशन पूरा करने का फैसला किया, लेकिन लिली यह देखकर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह किलर और डिटेक्टिव दोनों अपने काम पर निकल पड़े। हम्फ्रीज ने शिशिरो को कॉल करके कल रात हुई कत्ल के बारे में बताया। हम्फ्रीज को शक था कि उसमें जिमी का ही हाथ होगा, लेकिन शिशिरो को ऐसा नहीं लगता था। फिर हम्फ्रीज ने खुद ही क्लब में जाकर सच का पता लगाने का फैसला किया। जल्द ही हम्फ्रीज और शिशिरो को खबर मिली कि उस आदमी की जान बच गई थी और एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। उधर जब जिमी को इसके बारे में पता चला तो फिर से उसको मारने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ता है। वही हम्फ्रीज जानता था कि जिमी यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए वो पहले ही हॉस्पिटल पहुँच गया था, लेकिन जिमी उसके भी पहले वहाँ पर पहुँच गया था और उसने इलाज के दौरान ही उसको गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर हम्फ्रीज तुरंत जिमी का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते करते बेसमेंट में पहुँच गया। बेसमेंट पे वो दोनों आमने सामने आ गई और जल्दी उन दोनों के बीच में गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन जब जिमी ने हम्फ्रीज का पुलिस का बेच देखा तो उसने उसको छोड़ दिया और वहाँ से भाग निकला। तभी अचानक जिमी की नजर किलर पर पड़ जाती है जो उसका पीछा कर रहा था, इसलिए जिमी ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन किलर भी अपनी स्पीड बढ़ाकर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक जिमी की गाड़ी का टायर फट जाता है और मौके का फायदा उठाकर किलर ने जिमी के गर्दन पर गोली मार दी, लेकिन फिर भी जिमी तेजी से वहाँ से भाग निकला और एक बार फिर से किलर का मिशन अधूरा ही रह गया। इस बार उसका निशाना चूक जाने की वजह से किलर वहाँ पर बहुत गुस्सा होता है और फिर वो फैसला करता है कि वह किसी भी कीमत पर जिमी को मार देगा। और वहीं पर जिमी गाड़ी लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और अंदर जाकर अपनी माँ पर बंदूक तान देता है और अपनी माँ से पूछता है कि उसके पिता कहाँ है, क्योंकि जिमी को लगता था कि उसके पिता ने ही बैंक लूटने वाली जानकारी दूसरे गैंग को दी थी और जिमी के पिता ने लूट का हिस्सा भी मांगा था। लेकिन जब उन्होंने हिस्सा देने से मना कर दिया तब उसने अपने ही बेटों को मरवाने का प्लान बना दिया। लेकिन जिमी की माँ यह सुनकर उसको कहती है कि यह झूठ है। फिर जिमी ने बताया कि मैं गैरी के साथ इस प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन एंड वक्त पर उसका ड्राइवर वहाँ से भाग गया था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ा, क्योंकि गैरी ने हमेशा ही उसका साथ दिया था। इसलिए जिमी भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस प्लान में गैरी मर जाएगा। इसके बाद जिमी की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है और वो उसमें मारियो को देखता है, जो एक वक्त पर गैरी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तब उसे पता चलता है कि उस दिन उसके पिता नहीं बल्कि मारिया ने उन्हें धोखा दिया था। फिर उसने गैरी की अस्थियां उठाई और मारियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उधर हम्फ्रीज जब ऑफिस पर पहुंचता है तो सबने उसकी काफी तारीफ की, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जिमी के काफी करीब आ गया था। फिर शिशिरो ने उसे बताया कि गैरी के कत्ल में सिर्फ छोटे छोटे गैंगस्टरों का ही हाथ था और उनमें से किसी ने भी आज तक कोई भी बड़ा गुनाह नहीं किया था। और उधर जिमी का अब एक आखिरी टारगेट बचा हुआ था, इसीलिए जल्द ही उसने उसको भी ढूंढ लिया। वहाँ पर वो आदमी अभी क्रिश्चियन नेता बन चुका था, लेकिन उस आदमी ने जिमी को देखकर उसको पहचान लिया और फिर उसके साथ बातचीत करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। वह कहता है कि मैं अब ईसाई धर्म में फादर बन चुका हूँ और उसने एक लड़के को भी गोद ले लिया है। लेकिन जिमी ने उसे कहा कि इससे तुमने की हुई गलतियाँ तो नहीं सुधरेगी। तब उस आदमी ने कहा कि वह गैंग का हिस्सा जरूर था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लोग गैरी को मारने वाले थे। उसने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह गैरी को नहीं बचा पाया। फिर उसने कहा कि उसे तो सिर्फ दरवाजे की रखवाली करने के लिए बुलाया गया था और सच में इस प्लान के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। और इस कांड के बाद उसको जेल की सजा भी हुई थी और जब वो बाहर निकला तो वो एकदम बदल चुका था। इसलिए उसने गुनाह का रास्ता छोड़कर उसे मुंह फिरा लिया और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगाने का फैसला किया। उसकी कहानी सुनकर जिमी का भी दिल पिघल गया और वो उस पर गोली नहीं मार पाया। आखिरकार उसने उसे माफ कर दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। इसके बाद जब जिमी कैंप में अकेला बैठा हुआ था तभी अचानक वहाँ पर किलर आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव हम्फ्रीज भी वहाँ पर आ चुका था और उसने
उसने शिशिरा को फोन करके बताया कि वो जिमी को पकड़ने के लिए जा रहा है। यह सुनकर शिशिरा काफी घबरा जाती है और उसे कहते हैं कि तुम बाकी पुलिस वाले के आने तक इंतजार करो, लेकिन वो उसको कहता है कि अगर मैंने उनका इंतजार किया तो जिमी हाथ से निकल जाएगा। वहीं अंदर जिमी ने अपनी लिस्ट देखी जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिसे उन्हें बदला लेना था, लेकिन तभी उसने देखा कि अब सिर्फ एक नाम बाकी था, लेकिन जिमी नहीं जानता था कि आखिर यह है कौन। अब किलर और जिमी एक दूसरे पर हमला करने वाले थे, लेकिन अम्ब्रिज ने वहाँ पर किलर पर बंदूक तान दी और उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहा, और जैसे ही उसने बंदूक नीचे रखी तो अम्ब्रिज ने जिमी पर गोली चला दी। और तब यह खुलासा होता है कि गैरी की मौत का आखिरी जिम्मेदार अम्ब्रिज ही था, लेकिन जिमी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर किलर को पता चल गया कि अम्ब्रिज ही वो आदमी था जिसने जिमी को मारने का मिशन दिया था। फिर अम्ब्रिज ने बताया कि गैरी की गर्लफ्रेंड उसकी खबरी थी और उसने जिमी और गैरी के प्लान की खबर अम्ब्रिज को दी थी। फिर जब किलर वहाँ से जा रहा था तब अम्ब्रिज ने किलर को मिशन के पैसे दिए, लेकिन किलर ने उसे लेने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया था। फिर उसके बाद उस किलर ने जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और लिली के पास चला गया। उधर डिटेक्टिव शिशिरा अम्ब्रिज की मदद करने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एहसास हुआ कि अम्ब्रिज तो शुरुआत से ही जिमी के बारे में सब कुछ जानता था और वहीं पर अब जिमी को मारकर अम्ब्रिज का रास्ता एकदम साफ हो चुका था। लेकिन तभी अचानक पीछे से उस पर किसी ने गोली चला दी और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जिमी ही था। असल में जिमी के सर पर जो लोहे की चिप लगी हुई थी उस वजह से उसकी जान बच गई थी और फिर वो अम्ब्रिज को मार देता है। जल्द ही FBI की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें अम्ब्रिज की लाश मिलती है, लेकिन शिशिरा ने अम्ब्रिज की असलियत किसी को भी नहीं बताई। अब जिमी का बदला पूरा हो गया था, इसलिए उसने गैरी की अस्थियां नदी में बहा दी और अपने रास्ते पर निकल गया। और उसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।